हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th व 12th के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो लेंस व दर्पण से संबंधित व मानव नेत्र के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका इस पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। हर आपके क्वेश्चन पर केवल इसमें 20 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन पर आपको 2 से 5 सेकेंड आपको समय मिलेगा। आप कमेंट करके बताना है आप क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। समतल दर्पण पहला आपका दिया है ऑप्शन, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, किसका प्रयोग होता है। यहाँ पर मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के उभरे साइड पर कलई किया जाता है और गहरे साइड पर ये आपका परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, ये इसे ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र। इसमें वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं साइड रखा जाता है और प्रतिबिंब भी आपका बाएं साइड ही बनता है। मोटर कार के हेडलाइट्स के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, फोकस दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, f से। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो, वक्रता त्रिज्या r हो तो इनमें संबंध बताना है कि कौन सा सही होगा। आप कमेंट में ए बी सी डी लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R हो तो इस चारों ऑप्शन में संबंध कौन सा सही होगा। यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। F इक्वल टू क्या होगा, R/2, या वक्रता त्रिज्या जो होता है वो दोगुना होता है किसके, फोकस दूरी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, इमेजिनरी, इमेजिनरी जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा होगा आपका, सीधा। कैसा होता है, सीधा। मान लीजिए कि यदि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में ध्रुव व जब फोकस बिंदु के बीच इस वस्तु रखी जाती है तो यहाँ पर प्रतिबिंब आपका इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और ये एक दूसरे को कट करते हैं और यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्योंकि अवतल दर्पण में, अवतल अवतल दर्पण में जब आप वस्तु अनंत पे रखेंगे या वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखा जाएगा या फोकस बिंदु पे रखा जाएगा, तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के सामने। लेकिन एक स्थिति होती है जब ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच वस्तु रखी जाती है, उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। और ये इसमें इसके सामने सभी प्रतिबिंब क्या होते हैं, उल्टा बनते हैं। तो काल्पनिक ये होगा, काल्पनिक इसके सामने बनता है क्या, आपका वास्तविक, रियल प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इसके पीछे आपका काल्पनिक बनेगा और ये कैसा होगा, सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की इसमें आपका प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस,
द्वितीय वक्रता केंद्र, प्रथम वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको 2F1 भी लिखा जाता है और इसको 2F2 भी लिखा जाता है। यहाँ पर क्या होगा देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर के लिए यहाँ पर मीटर में दिया है, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/F, ये जब मीटर में होगा। और सेंटीमीटर के लिए क्या होता है 100/F, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। मीटर में दिया है, लेकिन उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होगा कि आपके राइट साइड में आता है। ठीक है, और यहाँ पर दूरी राइट साइड में क्या लिया जाता है, प्लस। इसका मतलब फोकस दूरी किस में हो जाएगा, प्लस में। तो आप पावर निकालेंगे तो 1 में F का मान कितना है, 1 मीटर में, तो ये आएगा आपका 1 डायोप्टर। क्या होगा, 1 डायोप्टर, यानी +1 डायोप्टर, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, आप कमेंट करके बताइए कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। समतल दर्पण, कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, हमेशा होती है। तो फोकस दूरी क्या होगा, देखिए अगर दर्पण होता तो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण, तो फोकस दूरी इसमें हमेशा सदैव क्या होगी, निगेटिव। ठीक है, अगर वो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो फोकस दूरी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन लेंस अगर होगा, लेंस, तो लेंस में प्रथम और द्वितीय फोकस होता है, तो आपका माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, इसलिए इसके क्या होंगे, माइनस प्लस फोकस दूरी हो सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। आंसर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस के द्वारा, किसी उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी लेंस के, उत्तल लेंस नहीं सॉरी, किसी लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है कि कौन सा लेंस है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसमें बनता है, अवतल लेंस। किसमें बनता है, अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर अगर वस्तु रखते हैं, इसके समांतर अगर किरणें आपतित होती हैं, तो अवतल लेंस इसको क्या करता है, किरणों को अपसरित करने का काम करेगा। और यहाँ पर इसको हम पीछे की तरफ इसको मिलाते हैं, तो पीछे की तरफ मिलाने पर आपका प्रतिबिंब का निर्माण होता है और यह प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, काल्पनिक होता है या आभासी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा, अवतल लेंस में। और उत्तल लेंस में क्या होता है कि उत्तल लेंस में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो यह सदैव फोकस बिंदु से होकर के जाती है और यह हमेशा पॉजिटिव साइड से होकर के जाएगी, इसलिए इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, कैसा बनता है, आपको बताना है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होगा, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, किसका होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से
वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा अवतल दर्पण में। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? आकाश का नीला रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो मानव नेत्र का प्रतिबिंब, आप कमेंट करके बताइए, मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मानव नेत्र का प्रतिबिंब आपका बनता है दृष्टिपटल या रेटिना। मैक्सिमम लोग रेटिना जानते हैं, तो दृष्टिपटल और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, तो रेटिना पर बनता है या दृष्टिपटल। ठीक, नेक्स्ट। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा? कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। कैसा दिखाई पड़ता है? काला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? रिपीट क्वेश्चन है ये, रेटिना या दृष्टिपटल पर। रेटिना या दृष्टिपटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो प्रकाश के यहाँ पर किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है, भेजी जाती है, तो वह 7 रंगों में विभक्त होती है। किस रंगों में? 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, और वह रंग आपका विविग्योर। आपका लाल रंग सबसे पहले और उसके बाद होता है आपका बैगनी। ठीक है, तो जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है वह पहले ही प्रकाश की किरण निर्गत हो जाती है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होगा? ज्यादा होता है। लाल रंग के लिए तरंगदैर्ध्य का मान सबसे ज्यादा होता है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम। और प्रकीर्णन 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 प्रोपोर्शनल लेमडा का पावर 4 होता है। लेमडा क्या होता है आपका? तरंगदैर्ध्य। लेमडा तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ, ये आपका होता है तरंगदैर्ध्य। और तरंगदैर्ध्य, जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम। यानी तरंगदैर्ध्य रेड का ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका प्रकीर्णन, रेड कलर का प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। और बैगनी का प्रकीर्णन क्या होगा? ज्यादा। तो इसके लिए तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका होता है? तो आपका बैगनी का। प्रकाश के लिए किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा? है बैगनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीर्घ दृष्टि को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आप कमेंट करके बताइए, किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है?
उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आपका अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आंख के लिए, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कितनी होती है आपको बताना है, कितना होगा? सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। कितना होता है? दूरबिंदु अनंत। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है अनंत पर। कहाँ होता है? अनंत पर होता है। स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु आपका होता है अनंत। ठीक है, तो आप इस सभी क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, बाकी का इससे रिलेटेड जो वीडियो है आपका इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट और आपका मैग्नेट से रिलेटेड पिछले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस किए थे, आप वहां से इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।